प्रयागराज कुंभ मेला 5 पवित्र स्थानों के दर्शन। नमस्कार दोस्तों, साधना ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज कुंभ मेला सिर्फ स्नान के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है? यह तो आध्यात्मिकता और पवित्रता का अथाह सागर है। यदि आप इस दिव्य मेले में स्नान के लिए जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं। इस वीडियो में हम आपको प्रयागराज कुंभ मेले के 5 ऐसे पवित्र स्थानों के दर्शन कराएंगे जो आपके मन को मोह लेंगे और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। इन स्थानों की विशेषता और महत्व के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, साधना ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। में अर्पित कीजिए। लेटे हुए हनुमान, श्री राम के अनन्य भक्त की अद्भुत लीला। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं प्रयागराज के एक ऐसे मंदिर में जहां हनुमान जी लेटे हुए दर्शन देते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, लेटे हुए हनुमान। यह मंदिर हनुमान जी के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा और उनके प्रति असीम प्रेम का प्रतीक है। इस मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई, यह तो इतिहास के गर्भ में छिपा है, लेकिन इससे जुड़ी एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करके वापस अयोध्या जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें गंगा नदी पार करनी थी। लेकिन हनुमान जी ने प्रण किया था कि वे बिना श्री राम के आदेश के जल नहीं ग्रहण करेंगे। इसलिए वे गंगा के किनारे ही रात भर लेटे रहे और सुबह होने पर अयोध्या के लिए रवाना हुए। मान्यता है कि जिस स्थान पर हनुमान जी रात भर लेटे थे, वहीं पर यह मंदिर बनाया गया। इस मंदिर में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति स्थापित है, जिसमें वे लेटे हुए दिखाई देते हैं। इस मूर्ति की खासियत यह है कि यह एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। यहाँ आकर आपको ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी स्वयं आपके समक्ष विराजमान हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, प्रयागराज कुंभ मेले में आकर इस अनोखे मंदिर के दर्शन अवश्य करें और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैप्टर 3, प्रयाग शक्तिपीठ, देवी सती की अंगुली का पावन स्थल। दोस्तों, प्रयागराज की पवित्र भूमि पर एक ऐसा स्थान भी है जहां शक्ति स्वयं विराजमान है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रयाग शक्तिपीठ की। यह स्थान देवी सती के शक्तिपीठों में से एक है और यहां मां सती की अंगुली गिरी थी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। जिन स्थानों पर देवी सती के शरीर के अंग गिरे,
वो स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। प्रयागराज में 3 स्थानों को शक्तिपीठ माना जाता है, अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी। इन तीनों ही स्थानों पर मां सती की अंगुलियां गिरी थीं। अक्षयवट किले में स्थित कल्याणी ललिता देवी मंदिर के समीप ही ललितेश्वर महादेव का भी मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ मां सती की छोटी अंगुली गिरी थी। मीरापुर में स्थित आनंद भवानी मंदिर में मां सती की अनामिका अंगुली गिरी थी और अलोपी में स्थित अलोपी देवी मंदिर में मां सती की मध्यमा अंगुली गिरी थी। प्रयाग शक्तिपीठ का वर्णन मत्स्य पुराण में भी मिलता है। यहाँ की देवी को ललिता नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ मां दुर्गा के नवरात्रि के दिनों में पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, प्रयागराज कुंभ मेले में आकर इस पावन शक्तिपीठ के दर्शन अवश्य करें और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैप्टर 4, संगम तट। 3 पवित्र नदियों का अद्भुत मिलन। दोस्तों, प्रयागराज की पहचान है यहाँ का पवित्र संगम तट। यहाँ 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है। यह दृश्य इतना मनोरम होता है कि इसे देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। मान्यता है कि संगम में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। संगम तट का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। यहाँ पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े किए थे। यहाँ पर भगवान राम अपने वनवास के दौरान आए थे। यहाँ पर महाभारत काल में पांडवों ने भी स्नान किया था। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। संगम तट पर कई मंदिर और आश्रम भी स्थित हैं। यहाँ पर आप लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, बाल सुंदर मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, वेणी माधव मंदिर आदि के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। नौका विहार करते हुए आप संगम तट की सुंदरता को और भी नजदीक से देख सकते हैं। तो दोस्तों, प्रयागराज कुंभ मेले में आकर इस पवित्र संगम तट पर अवश्य आएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। चैप्टर 5, भारद्वाज आश्रम। श्री राम और ऋषि भारद्वाज का पावन स्थल। दोस्तों, प्रयागराज के पवित्र स्थानों की यात्रा में अब हम आपको ले चलते हैं भारद्वाज आश्रम। ये आश्रम प्रयागराज से कुछ ही दूरी पर स्थित है और यह स्थान अपने आप में एक इतिहास समाहित किए हुए है। यह वही पावन भूमि है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने वनवास के दौरान आए थे। कहा जाता है कि जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास हुआ था तो वे चित्रकूट जाने से पहले इस आश्रम में रुके थे। यहाँ पर उनकी मुलाकात महर्षि भारद्वाज से हुई थी। महर्षि भारद्वाज ने श्री राम का बहुत प्रेम से स्वागत किया और उन्हें चित्रकूट जाने का मार्ग बताया। श्री राम ने भी महर्षि भारद्वाज से आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। इतना ही नहीं, जब श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए भरत प्रयाग आए तो उन्होंने भी सबसे पहले महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज ने ही भरत को श्री राम की पादुकाएं अयोध्या ले जाने की सलाह दी थी। आज भी इस आश्रम में महर्षि भारद्वाज की स्मृतियां मौजूद हैं। यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित है जिसे महर्षि भारद्वाज ने प्रतिष्ठित किया था। यह शिवलिंग भारद्वाजेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस आश्रम में आकर आपको एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। यहाँ की पवित्र वातावरण में आप कुछ समय ध्यान में बिता सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। उत्तरों, प्रयागराज कुंभ मेला आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम। तो दोस्तों, ये थे प्रयागराज कुंभ मेले के 5 पवित्र स्थान, जिनके दर्शन मात्र से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह वीडियो आपके कुंभ मेले के अनुभव को और भी दिव्य और यादगार बना देगा। इस यात्रा में इन पवित्र स्थानों पर जरूर जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथ ही साधना ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।